नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ लगातार हम लोग बने हुए हैं। न्यूज 18 पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। तहखाने का राज खुलकर अब धीरे धीरे सामने आने वाला है, क्योंकि तहखाने में सर्वे की टीम है। ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, तहखाने के अंदर एक और तहखाना मिला है। दो तहखानों के बीच में एक और तहखाना मिला है। दूसरे तहखाने के अंदर तीसरा तहखाना वहां पर मिला, यानी कि 3 तहखाने वहां पर हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है निकलकर। सर्वे के दौरान ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि 2 तहखानों के बीच में एक और तहखाना वहां पर मिला है, यानी कि ज्ञानवापी परिसर में अंदर 3 तहखाने वहां पर मिले हैं। जब ज्ञानवापी सर्वे के लिए टीम वहां पर पहुंची है तो यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि वहां पर एक और तहखाना मिला है, यानी कि दूसरे तहखाने के अंदर तीसरा तहखाना वहां पर मिला है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है हमारे पास। न्यूज 18 लगातार सुबह से ही महा कवरेज दिखा रहा है, मेगा कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर लगातार हमारी टीम मौजूद है और आस्था कौशिक लगातार वहां से ग्राउंड से पूरे सूरत हाल को रख रही हैं। आस्था के पास एक बार फिर चलते हैं। आस्था, ओवर टू यू। बिल्कुल अनुपम, आपने जानकारी दी, सभी दर्शकों को अपडेट कर दिया कि 2 तहखाने खोले जा चुके हैं और उनके अंदर बीच से एक रास्ता मिला एक कमरे का, और इस वक्त जो सर्वे टीम है वो उसकी वीडियोग्राफी कर रही है। पूरे शांतिपूर्ण तरीके से ये वीडियोग्राफी का कार्यक्रम अभी जो है वो परिसर के अंदर चल रहा है। 80% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि यदि इसी शांतिपूर्ण और सहयोग तरीके से आगे बढ़ता रहा सर्वे का काम तो मुमकिन है आज ये पूरा भी हो जाएगा। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। भाजपा का पक्ष रखने के लिए हरीश श्रीवास्तव जी हैं, सपा का पक्ष रखने के लिए कीर्ति निधि पांडे जी है, महंत राजू दास हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही फाजिल अहमद जी भी हैं, मुस्लिम स्कॉलर। ब्रेक पर जाने से पहले कीर्ति निधि जी, मैंने आपको रोक दिया था और चर्चा हम यही कर रहे थे कि वीडियोग्राफी को रोकने की कोशिशें कानूनी रूप तक एन मौके तक देखी गई, लेकिन अब दोनों तहखानों के अंदर भी सर्वे टीम है और खबर यह भी आ रही है कि तीसरा भी एक तहखाना या कमरे नुमा एक जगह मिली है जहां सर्वे टीम इस वक्त अपना काम शुरू कर चुकी है। देखिए आस्था जी, मैं कह रहा था कि जो कोर्ट का फैसला वो दोनों पक्ष स्वीकार कर रहा है और राम जन्मभूमि मंदिर मामले में भी जो कोर्ट का फैसला था उसको पूरे देश के लोगों ने स्वीकार किया। लेकिन इस तरीके के प्रकरण का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, इस तरीके का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश नहीं होनी, चाहे वो हम हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग। अच्छा, राजनीति की आपने बात की कीर्ति जी, कौन इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहता है? सुनिए, कौन राजनीतिक लाभ लेना चाहता है? आपने भाजपा का स्पष्ट रूप से नाम लिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ, मैं उसी में ऐड कर रही हूँ। ठीक है, आपने भाजपा पर राजनीतिक आरोप लगाया, लेकिन मैं चाहती हूँ आप ओवैसी पर भी बोले, आप ओवैसी पर भी बोले। उन्होंने कहा है कि हम दूसरी बाबरी नहीं होने देंगे, मतलब दूसरी बाबरी हमारे हाथ से चली जाए। आप उन पर क्यों चुप्पी साध जाते हैं? आस्था जी मेरी बात सुन लीजिए, मैं दोनों पे आ रहा हूँ। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को धर्म की राजनीति सूट करती है, जो राजनीति का धर्म है वो भारतीय जनता पार्टी भूल चुकी है। और जो आपने ओवैसी की बात कही, मैं ओवैसी के भी बयान की निंदा करता हूँ और संगीत सोम के भी बयान की निंदा करता हूँ, जिन्होंने कहा था कि अयोध्या की घटना को दोबारा बनारस के अंदर दोहराया जाएगा। मैं तो मांग करता हूँ सरकार से कि दोनों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती, क्यों ऐसे लोगों को छूट दी उत्तर प्रदेश की सरकार जो आपसी वैमनस्यता पैदा कर रहे हैं, जो आपसी सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो कोर्ट का फैसला उसका सब सम्मान करेंगे जो भारत के अंदर रहने वाले लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके ऊपर वो कानून लागू है, नियम लागू है, वो संविधान लागू है, जो भी फैसला होगा उसको सब स्वीकार करते हैं। लेकिन सरकार चाहती है। ठीक है हरीश श्रीवास्तव जी, सीधा आरोप आप पर यही लगा है, चाहे ओवैसी हो या संगीत सोम, इस तरह के बयानों के बाद सरकार चुप क्यों है? क्या राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश भाजपा इससे करती है? ओवैसी हो और चाहे वो संगीत सोम जी हो, भारतीय जनता पार्टी संविधान, न्यायालय और कानून में विश्वास करती है और जो भी माननीय न्यायालय का आदेश होगा, जो भी कानून संगत होगा, जो भी विधि संगत होगा, संविधान सम्मत होगा, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और उसका सम्मान करती है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे दल हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति के तहत इस तरह की राजनीति खेलते हैं और सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं। मैं कीर्ति निधि पांडे जी के आरोप को खारिज करते हुए समाजवादी पार्टी पे एलानिया आरोप लगाता हूं कि अब तक कांग्रेस आजादी के बाद से ही कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दल इस देश के मुसलमानों को राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़ने नहीं दिए।
और एक भय पैदा करके उनके अंतर्गत एक संकीर्ण राजनीति करते रहे, वोट की राजनीति करते रहे, उनको वोट का मोहरा बनाए रहे। हरीश जी, हम आएंगे आपके पास, आस्था आपके पास भी आएंगे, क्योंकि इस वक्त हमें कुछ तस्वीरें यहाँ पर तमाम कुल मिलाकर भाजपा और सपा एक दूसरे पर राजनीति का आरोप लगाते हैं, एक दूसरे पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाते हैं। ठीक है, आप दोनों ने अपने पॉइंट्स को रखा, आपको रोकना चाहूंगी। और कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहाँ पर हमारे पास आई हैं, जिनको हम यहाँ पर अब दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। ज्ञानवापी से जुड़ी कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें जिनको शायद आपने नहीं देखा होगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये पहले की तस्वीरें हैं जो न्यूज 18 अब आपको दिखा रहा है। ज्ञानवापी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये पहले की तस्वीरें हैं। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, ये पहले की तस्वीरें हैं जो यहां पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिनको सिर्फ न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। देखिए आप किस तरीके से वहां पर पहले का स्ट्रक्चर और तमाम चीजों को यहां पर दिखाया गया है। इन तस्वीरों के जरिए बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ज्ञानवापी की, वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो शायद आपने इससे पहले नहीं देखी होंगी, वो तस्वीरें यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, बाकायदा किस तरीके के द्वार थे, किस तरीके से निर्माण कार्य वहां पर हुआ था, क्या बनावट थी, क्या डिजाइन थी, वो यहां पर ये नक्शा भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए विश्वनाथ गर्भगृह, ऐश्वरी, ये तमाम उस मैप के जरिए वहां पर तमाम चीजों को बताया जा रहा है क्या वहां पर, और ये पूरी तस्वीरें जो हैं वो हम लगातार आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये बताने की हमारी कोशिश है इन तस्वीरों के जरिए कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पुरानी बातें हो रही हैं, जो इतिहास की दुहाई दी जा रही है, वो ये तस्वीरें सामने आई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिनको न्यूज 18 आपको इस वक्त दिखा रहा है आपकी स्क्रीन पर। तो लगातार आस्था कौशिक हमारी संवाददाता, मेरी सहयोगी लगातार वहां से बनी हुई है, जो ग्राउंड से लगातार अपडेट दे रही हैं। आस्था के पास चलते हैं, इधर सर्वे भी लगातार जारी है। जी जी बिल्कुल अनुपम, और जो आपने दिलचस्प तस्वीरें दिखाई हैं एक बार फिर से लोगों को सोचने पर मजबूर कर देंगी। और ये काफी पुरानी तस्वीरें हैं और इसमें से लोग रेफरेंस ले रहे हैं, इसके अपने अपने मायने भी निकाल रहे हैं। राजू दास जी, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें ज्ञानवापी परिसर से जुड़ी हुई पूर्व में सामने आई हैं, चाहे वो ब्रिटिश फोटोग्राफर के अपनी कलेक्शन में से कोई तस्वीर हो। लोग बताते हैं कि वहां पर कमल का निशान है, नंदी का मुख किस तरफ है, क्या किसी मस्जिद में ऐसा होता है, इनको भी तथ्यों के तौर पर हिंदू पक्ष की तरफ से रखा जाता रहा है, और कौन सी विशेष बातें हैं वहाँ की? हम जाकर अभी जब प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन, उस उद्घाटन में मैं गया था, तो मैं जाने के बाद पहले ज्ञानवापी परिसर का ही निरीक्षण किया। आप जब देखेंगे ज्ञानवापी परिसर में पीछे आगे तो नंदी का मुख सीधे ज्ञानवापी की तरफ है, नंबर 1। नंबर 2, जब आप पीछे जाएंगे तो पीछे आप देखेंगे एक कोना प्राचीन मंदिर का स्ट्रक्चर टूटा हुआ उसी दीवार में लटका हुआ है। उसमें गरुड़ खंभ है, उसमें कलश बने हुए हैं, तो उसमें हिंदू देवी देवताओं की खंडित विखंडित मूर्तियां बने हुए हैं। क्या मस्जिद में संभव है क्या? ये कतई संभव नहीं। इस्लाम में कहा गया है कि अगर किसी दूसरे का इबादत की जगह हो तो उस जगह पर हमारी इबादत नहीं मानी जाएगी। तो मैं पूछना चाहता हूँ, अच्छा ठीक है, ये जो आप पॉइंट आउट कर रहे हैं राजू दास जी, आपने ये जो मुख्य बिंदु पॉइंट आउट किए हैं, मैं उनको फाजिल अहमद जी के पास ले जाती हूँ। आप दलीलें सुन रहे होंगे फाजिल अहमद जी। राजू दास जी कह रहे हैं कि उस जगह पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, इस्लाम में ये लिखा है कि किसी दूसरे की पूजा का स्थल है तो उस पर आपकी दुआ स्वीकार नहीं होती है। और साथ ही ये भी कि जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने दिखाई, जो पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, उनके हवाले से इस दावे को और पुख्ता तरीके से कहा जाता रहा है कि मस्जिद बाद में बनी, पहले वो मंदिर ही था। फजील जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? अगर पहुंच रही है तो मेरा सवाल यही कि जो आरोप राजू दास जी ने लगाया, उनका कहना है कि इस्लाम में लिखा है कि यदि किसी दूसरे का पूजा स्थल है उस पर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती, उस पर नमाज अता नहीं की जा सकती या उस पर दुआ नहीं मांगी जा सकती। देखिए, जब कोई विवादित जगह शुरू से अगर विवाद है, उस विवाद को जो पहले से चल रहा है, उस जमीन पे न तो मस्जिद बनती है और न कोई नमाज पढ़ता है। लेकिन ये किसी भी मस्जिद को जाके विवादित बना देंगे तो वहां पे तो विवाद का हल होना चाहिए ना, कि विवादित है कि जबरदस्ती बनाया जा रहा है।
ये लोग कहते थे कि अयोध्या मस्जिद, बाबरी मस्जिद में जो है वो बाबर ने राम मंदिर तोड़वा के मस्जिद बनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कह दिया कि बाबर ने कोई मंदिर नहीं तोड़वाई और मस्जिद भी बाबर ने नहीं बनवाया। आखिर ये सारी बातें जो है अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये भी मंदिर के ऊपर है। अब ये मंदिर के ऊपर है, अब उसके बाद देश में 5000 मस्जिदें और इनके रिकॉर्ड में है। ये सारे देश की सारी मस्जिदों को कहेंगे कि इसको किसी न किसी मंदिर के ऊपर बनाया गया है, तो हम लोग देश की सारी मस्जिदों को अपना नमाज पढ़ना छोड़ नहीं नहीं फाजिल साहब, यहाँ देश की हजारों मस्जिदों की बात नहीं करने की कोशिश है। यहाँ देश की ना हजारों मस्जिदों की बात है, ना हजारों मंदिरों की बात है, लेकिन जब बात अयोध्या की आती है, काशी की आती है, मथुरा की आती है, तो ये अति विशिष्ट पूजा या देव स्थलों में से एक है और करोड़ों हिंदुओं की वहां पर आस्था है, वहां देव चिन्ह मौजूद है, ऐसी लोगों की वहां पर मान्यता है। तो इस बात को आप इस तरह से सामने मत रखिए कि भाई अब माहौल ये बनने जा रहा है कि हर मस्जिद को खोदा जाएगा, हर मस्जिद को साबित किया जाएगा कि वो मंदिर है, देश में अराजकता फैल जाएगी। कानूनी तरीके से लड़ाई चल रही है, सभी पक्ष इसको मान रहे हैं, तो आप भी उसी पर रहिए। आप क्यों ये माहौल फैलाना चाहते हैं? में कानून बन गया था ना देश में कि आप बाबरी मस्जिद के अलावा कोई मस्जिद मंदिर पे क्लेम नहीं करेगा, वो कानून नहीं है क्या? पर कोर्ट तो सुनवाई कर रही है, कोर्ट तो सुनवाई कर रही है उस पर। इसका मतलब कोई ना कोई प्रोविजन तो होगा ना। ऑनरेबल कोर्ट के विधेयक पर तो कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई ना कोई प्रोविजन होगा। तुम्हारे पूर्वज से क्या, बाबर विदेशी आक्रांता था, लुटेरा था, बाबर एक वैश्विक दरिंदा था, और तुम्हारे पूर्वज कैसे बाबर हो जाएंगे? राम को सागा लेके बाबर मोदी को बाबर पे हरा नहीं क्यों? आप राम जन्मभूमि मंदिर की बात कर रहे हो कि राम जन्मभूमि मंदिर था ही नहीं। अयोध्या किसकी है? अयोध्या क्या मक्का मदीना में मंदिर बना सकते क्या? नहीं, मक्का मदीना में मंदिर बना सकते क्या? मक्का में मंदिर बना सकते क्या? मक्का में मंदिर बन सकता है क्या? तो आप गजब बात करते हो। अयोध्या धर्म नगरी है, साधु संतों की है। राजू दास जी सवाल यहाँ पर ये है, आस्था भी इस बात को लगातार उठा रही हैं। सवाल सीधा ये बनता है कि आखिर जो सर्वे अब हो रहा है, चाहे हिंदू पक्ष हो या दूसरा पक्ष हो, सवाल ये है कि जो चीजें सर्वे के बाद निकल करके सामने आती हैं उनको स्वीकार किया जाए, और सच को स्वीकार करने में भला दिक्कत क्या है, चाहे वो किसी के पक्ष में हो। तो हम कहाँ मना कर रहे हैं? किसने मना किया? हम लोग तो लगातार सरकार के काम में सहयोग कर रहे हैं। हमने तो यही कहा ना, सर्वे हो जाए, वीडियोग्राफिंग हो जाए। विरोध कौन कर रहा है? क्यों ये डर रहे हैं? क्या समस्या है इनको? क्यों ये परेशान है? क्यों ये चिल्ला रहे हैं? ये बता रहे हैं कि एक ये संविधान में ऐसा ना ऐसा है। अरे भाई, किसी ने गलत किया, आपके पूर्वजों ने गलत कार्य किया, तो उसको सुधार होना चाहिए, तो सुधार हो रहा है। प्रभु साहब, क्यों दिक्कत हो रही है? क्यों डर सता रहा है आपको? भाई सर्वे में सच ही तो सामने आएगा, कोई थोपने वाली चीज थोड़ी है। या तो आप अदालत पे भरोसा नहीं करते हैं? बताइए फखरुल साहब, आवाज आ रही है आपको? हेलो जी बोलिए। चलिए, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी सुना नहीं, क्या बोले आप? जी दोबारा सुना नहीं, आप क्या बोले? मेरा सवाल यह है कि आखिर डर किस बात का है? अगर सर्वे हो रहा है तो सच सामने आएगा और सच को सबको स्वीकार करना चाहिए, तो इसमें यह कहां से सोच है कि जहां पर मस्जिद है वहां पर हर जगह मंदिर बनाने की बात हो रही है? ये थोपने वाली बात क्यों है? सरकार निष्पक्ष होनी चाहिए। सरकार का किसी धर्म, जाति, मजहब से कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। शपथ खाते हैं सरकार में बैठने के बाद, लेकिन सरकार जब एक पक्ष के साथ खड़ी हो जाती है तो वहां डर पैदा होती है। सरकार, लेकिन यहाँ तो मसला अदालत का है, यहाँ तो मसला अदालत का, अदालत की निष्पक्षता तो आप स्वीकार करिए, अदालत तो निष्पक्ष है। एक मिनट फजील अहमद जी, यहाँ तो सरकार किसी सीन में ही नहीं है। सरकार ना तो वादी है ना प्रतिवादी है। सरकार का काम है कोर्ट के ऑर्डर का पालन कराना, वो सरकार कर रही है। तो सरकार इस मामले में पार्टी थोड़ी है। चाहे जिस भी स्टेट का मैटर हो, जहाँ का भी मैटर हो, जिस भी पार्टी की सरकार हो, वो तो कोर्ट के ऑर्डर का पालन कराएगी ना। कीर्ति निधि जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कीर्ति निधि जी, यहाँ पर बात ये हो रही है, मुस्लिम स्कॉलर ये कह रहे हैं कि जैसे 1991 का एक्ट था, बाबरी के बाद ये कहा गया कि अब दोबारा ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब ज्ञानवापी की बात यहाँ पर की जा रही है, तो देश के अब क्या 10,000 मस्जिद को खोदकर वहां पर सर्वे करवाया जाएगा, वहां पर कहा जाएगा मंदिर। तो इस तरह का माहौल क्यों बनाया जा रहा है? सिंपल सी बात है, एक मैटर है कोर्ट में, जो फैसला आएगा उसको सब लोग मान लें। यहाँ कौन वहमनस्यता फैला रहा है?
देखिए आस्था जी, मैं तो लगातार कह रहा हूँ कोर्ट के फैसले को सबको स्वीकार करना पड़ता है और 1991 के केवल एक्ट की बात नहीं है। बात राम जन्मभूमि मंदिर में मस्जिद मामले में मंदिर मस्जिद पे क्लेम नहीं करेगा तो वो कानून नहीं है क्या? उस कानून को नहीं मानेंगे आप? न्यायालय का और नहीं से कानून बन गया तो उस कानून को क्यों नहीं मान रहे आप? देखिए, एक बहुत छोटी सी और सीधी सी बात ये है कि ज्ञानवापी परिसर से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है। पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है। आप सहमत हो सकते हैं, किसी तथ्य से असहमत हो सकते हैं, आप अपने विचार रख सकते हैं, आप उसको प्रकट कर सकते हैं, लेकिन ये माहौल फैलाना कि अब सभी मस्जिदों के नीचे अगर दावा किया गया कि मंदिर है उन सबको खोदा जाएगा, वहां पर सर्वे हो जाएगा, तो ये फिर नफरत फैलाने वाली बात हुई, ये फिर वैमनस्यता फैलाने वाली बात हुई, ये फिर तोड़ने वाली बात हुई। आप सभी गेस्ट हमारे साथ जुड़े रहेंगे और लगातार न्यूज 18 इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबरों पर बना हुआ है। ज्ञानवापी मामले में एक तरफ सर्वे जारी है, 2 तहखानों के बाद दूसरे तहखाने में एक और तहखाना मिला है, ये जानकारी भी लगातार सामने आ रही है और सर्वे करने वाली टीम लगातार वहां पर तमाम चीजों को देख रही है। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मेरी सहयोगी आस्था कौशिक लगातार ज्ञानवापी परिसर से मौजूद हैं, जो वहां पर चीजें हो रही हैं उनको बखूबी सबसे पहले हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आस्था, न्यूज 18 ने जो वादा किया था कि लगातार सर्वे की हर रिपोर्ट हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे, आज उस वादे पर लगातार हम खरे उतरे हुए हैं। बिल्कुल अनुपम, और लगातार हम डटे हुए हैं। सर्वे को लगभग 3 घंटा पूरा होने को है और 4 घंटे तक ये सर्वे चलना है, दोपहर 12 बजे तक। और खबर ये आ रही है कि 80% से ज्यादा काम सर्वे का आज ही पूरा हो गया है और मुमकिन है कि वीडियोग्राफी का जो काम है सर्वे का वो आज ही पूरा हो जाए। जिस रफ्तार से और बिना किसी अप्रिय स्थिति के ये सारा काम हो रहा है। 2 तहखाने खोले जा चुके हैं, उसके अलावा एक और कमरे नुमा जिसे भी तहखाना ही कहा जा सकता है वो मिला है, उसके अंदर भी सर्वे टीम दाखिल हो चुकी है। तो बहुत तेजी से वीडियोग्राफी सर्वे का काम यहाँ पर किया जा रहा है। पुलिस फोर्स यहाँ तैनात है, बैरिकेटिंग लगाई गई है और नॉर्मली जो भक्त आते हैं काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए उनको आज साइड से भेजा जा रहा है। आज सीधे जाने की इजाजत नहीं है, जो गेट नंबर 4 है ज्ञानवापी और जहां से काशी विश्वनाथ की नई एंट्री बनी है। हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल भी है और उन अपडेट्स के साथ हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और बात यही कर रहे हैं कि आखिर ज्ञानवापी परिसर के अंदर क्या है। जब कोर्ट से ये स्पष्ट हो जाएगा, सुबूत कोर्ट में पहुंच जाएंगे, कोर्ट फैसला सुना देगा तो उसे मानने में दिक्कत क्या है, उसकी आड़ में ये माहौल क्यों फैलाया जा रहा है कि अब देश में इतनी मस्जिदें मौजूद हैं, अब क्या उन पर भी सवाल उठेंगे कि उनके नीचे मंदिर है, क्या उनका भी सर्वे होगा। तो ये वैमनस्यता कौन फैला रहा है? फजील अहमद। जिस तरह से 1991 में जो कानून बन गया उसके बावजूद भी ये लोग व्यवस्था फैला रहे हैं। जब ये हर मस्जिद को कहते हैं कि इसमें मंदिर छिपा हुआ है, देश की सारी 5000 से ज्यादा मस्जिदों को ये लोग कहते हैं। हर तो ये आज और किस आपने कहा हर मस्जिद के लिए कहते हैं कि मंदिर छिपा है, ऐसा बयान किसने दिया है? नहीं, ये तो बहुत सुनिए फजील जी, ये बयान किसने दिया है? किसने दिया है कि देश के हर मस्जिद में मंदिर छुपा हुआ है? ये किस तरह की बात आप कर रहे हैं? ये बहुत इर्रेस्पॉन्सिबल बात है। नहीं तो आप नाम कोट कीजिए, नाम कोट कीजिए। मैं अभी सवाल करती हूँ भाजपा से, भाजपा से किस नेता ने बयान दिया है कि हर मस्जिद में मंदिर छुपा हुआ है? कोर्ट ने उसको मुहर लगा दी, उस कानून को आप कानून नहीं मानते। वो कानून क्या है? बात मेरे मानने की, भाजपा के मानने की, सपा के मानने की, आपके मानने की नहीं है फजील जी, बात कोर्ट के ऑर्डर मानने की है। अगर कोर्ट संज्ञान ले रहा है, कोर्ट प्रोसीडिंग बढ़ा रहा है, तो ये मानना चाहिए कि कोई प्रोविजन रहा होगा, कोर्ट ने सही माना होगा, वरना ताजमहल की याचिका भी रिजेक्ट हुई है। फाजिल जी, ताजमहल की याचिका भी रिजेक्ट हुई है और बहुत ही स्ट्रांग कमेंट कोर्ट ने उसको लेकर किया। वहां आपको सही नजर आता है कोर्ट, यहाँ बार बार एक एक्ट का हवाला दे रहे हैं। तो क्या वो एक्ट कोर्ट नहीं जानता? उसके बावजूद मामले पर सुनवाई चल रही है। हमारे साथ इस एक्ट को लेकर मैं जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, बार बार ये 1991 के एक्ट को लेके हवाला दिया जा रहा है, जबकि अगर 1991 का एक्ट आप पढ़िए तो उसमें ये स्पष्ट लिखा नो 1 कैन चेंज। लेकिन न्यायालय के लिए, ये न्यायालय तो अगर किसी की स्टेटस में कहीं कोई संपत्ति का विवाद है, कहीं कोई सच है, तो न्यायालय तो उस पर निर्णय कर ही सकता है। वो किसी व्यक्ति के लिए लिखा, अगर आप उसको एक्ट को पढ़ेंगी तो किसी पर्सन विशेष के लिए है, यहाँ कोई पर्सन नहीं इन्वॉल्व है।
बल्कि ठीक है, ये माननीय सारी न्यायालय बातें सामने रखी जा चुकी है, लेकिन मौजूदा वक्त की जो सच्चाई है और जो स्वीकार्य होनी चाहिए, और जो कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि मामले की सुनवाई भी होगी, वीडियोग्राफी भी की जाएगी और वो तमाम सबूत और सर्वे रिपोर्ट 17 तारीख तक दाखिल किए जाएंगे और उसके बाद जो कोर्ट कहेगा शांतिपूर्ण तरीके से सबको स्वीकारना होगा, क्योंकि ये देश इसी तरह चलता है, संविधान से चलता है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन कवरेज लगातार जारी है। हर बड़ी अपडेट से सबसे पहले आपको रूबरू करा रहे हैं। फिलहाल एक ब्रेक, जल्द लौटेंगे।